दिवाली से पहले दिल्ली में एक बहुत ही बड़ी कलश यात्रा निकाली जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस कलश यात्रा में लगभग 200 से 250 महिलाएं शामिल होती हैं और इस समय हम आप देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीरों में पीछे महिलाएं आपको नजर आएंगी जिनके पास कलश हैं, जो इस यात्रा में शामिल होने के लिए इस समय यहाँ पर उपस्थित और हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग मौजूद है। बात करेंगे और जानेंगे आखिर इस पूरी जो ये कलश यात्रा है इसको लेकर इन सबका क्या कुछ कहना है। सर, क्या कहेंगे आप इस पूरी कलश यात्रा को लेकर? देखिए, ये जो लाल बाग नगरी है, धर्म की नगरी है और मैं यहाँ जब भी आता हूँ तो अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर रामलीला हुई, जागरण, कलश यात्रा। और कलश यात्रा तो एक बड़ा पवित्र स्वरूप है जिसमें हमारी बहनें कलश लेकर वहाँ पर जहाँ जागरण है वहाँ जाएंगी और उसके बाद कलश को लेकर फिर वो अपने वापस घर पर जाएंगी। और कुल मिलाकर मैंने ये देखा कि ये एक धर्म की नगरी है और सनातन है हमारा धर्म। और ये सब हम कहते हैं कि हम सनातनी थे, सनातनी हैं और सनातनी ही रहेंगे। इस भावना को और मजबूत करता है। और मैं अपनी सभी बहनों को जिन्होंने भी करवा चौथ का भी व्रत रखा और आज भी इतनी भारी संख्या पर यहाँ पर हैं, इनको बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि आने वाले दिनों में जो हमारी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है कि बहनों का विकास नहीं, बहनों के नेतृत्व में भारत का विकास होगा। और आने वाले दिनों के अंदर जो हमारी बहनें यहाँ पर दिख रही हैं, ये आने वाले दिनों में सिर्फ धर्म के साथ साथ देश के विकास का भी नेतृत्व करेंगी। ऐसी मेरी इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप क्या कहेंगे इस पूरी कलश यात्रा को लेकर? कलश यात्रा सिर्फ कलश यात्रा नहीं है। इन्होंने आज लाल बाग के अंदर ये पूरा एक जिसको कहते हैं एक त्यौहार की तरह जो ये मना रही हैं, ये बताती हैं कि जिनको हम 33% वुमेन रिजर्वेशन की तरफ बात करते हैं, वो 33% जब पार्लियामेंट में आकर बैठेंगी तो कलश को अपने सिर, अपने मन माथे रखकर हरियाली का जो तीजो स्तर का जो इनकी कामना है, घर पर ले जाकर उस गंगा जल को अपने घर को पवित्र करते हुए और एनवायरनमेंट में, क्योंकि मोदी जी अभी जब आए हैं 2024 से, तो उनका एक एजेंडा जो है मैनिफेस्टो में वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और यही कलश उसी से ही अपने आप को जोड़ता है हरियाली। और हरियाली का मतलब है कि एक औरतें कितनी समझदार है इस बात में कि जो ये मानती है, क्योंकि घर की जो औरत है वो एक बच्चे की सबसे पहली टीचर होती है और वही ये सिखा रही है कि एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी है, अपने आसपास को साफ रखना। जो मोदी जी का पूरा एक अभियान है स्वच्छ भारत, उसी में एनवायरनमेंट से रिलेटेड कलश को उठाकर ये बताती है कि आज हमने पूरी धरती को सर माथे अपने सर पे उठाकर गंगा मैया से प्रार्थना करती हैं कि हमारी धरती जो है, जो ये खुद औरतें एक धरती ही हैं जो बच्चों को जन्म देती हैं, कि उनमें सद्भावना, सद्पूर्ण एक मोहब्बत, एक प्यार आपस में बना रहे और हरियाली जो एक खुशहाली का संकेत है वो बना रहे। और लाल बाग उन सब खुशहाली की तरफ एक संकेत करती हुई एक ऐसी औरतें आप सब यहाँ पर कलश उठाए हुए दिखेंगी। जैसा कि आपने देखा साफ तौर पर तस्वीरों में ये बातें भी आपको चीजें नजर आएंगी किस तरह से कलश यात्रा यहाँ पर लेके जाई जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितनी ज्यादा संख्या में इस समय महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। हमने बातचीत करी, बातचीत में ये बातें सामने आई किस तरह से जो है मोदी जी के नेतृत्व में जाने के बाद से बीजेपी की ओर से यहाँ पे जो तमाम लोग मौजूद उन्होंने बात करी और बताया किस तरह से मोदी जी की जो इनकी नीति है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात दूसरी तरफ प्रदूषण की करें तो वो अभी भी नियंत्रण में नहीं आ पा रहा। अगर सवाल हम प्रदूषण पर करते हैं, यहाँ पर आप कलश यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में प्रदूषण के हाल बेहाल हो चुके हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? दिल्ली सरकार की नाकामी है जो पॉल्यूशन पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही है। वहाँ दूसरी तरफ हम ये कलश यात्रा नहीं, हरित कलश यात्रा निकाल रहे हैं ताकि इन्वायरमेंट अच्छा हो सके। आप देखेंगे कलश में एक एक पौधा है, जब पौधे लगेंगे हरियाली अपने आप आएगी और पॉल्यूशन पे नियंत्रण हम लोग पा पाएंगे। लाल बाग पुनर्विकास मोहल्ला समिति द्वारा आज इस कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। अभी आप पॉल्यूशन पे बात कर रहे थे, मैंने बताया कि दिल्ली सरकार की नाकामी है, वो दूसरे राज्यों पर ढींगरा फोड़ते रहते हैं, खुद भी कुछ करते नहीं है पॉल्यूशन को लेकर। आज हमें वाटर स्प्रिंकलर्स नजर आए हैं, स्मोक गन नजर आई है दिल्ली की सड़कों पर ही, उसको लेकर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं कोशिश तो जारी है ना? आपको क्या लगता है नाम मात्र 10 या 5 स्मोक गन से क्या दिल्ली का पॉल्यूशन सुधरने वाला है? इसके लिए उनको ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। वो बात करते हैं वो पेड़ लगाने की, कहाँ हैं वो पेड़? पेड़ लगते हैं उससे पहले वो उखड़ जाते हैं। तो ये बिल्कुल फेलियर है दिल्ली सरकार का और दिल्ली सरकार इस पे बिल्कुल फेल हो चुकी है। इसका नतीजा उन्हें आने वाले चुनाव में देखना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पॉल्यूशन पे नियंत्रण लगाएंगे हम लोग। जैसे कि
आपने देखा अभी जो कलश यात्रा है, इस कलश यात्रा को दो नजरिए से देखा जा रहा है। एक नजरिया जो इसका बताया जा रहा है वो इसको एक धर्म का एंगल दिया जा रहा है, और साथ ही में ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए भाजपा द्वारा एक इसको सिंबलाइज भी किया गया है कि एक तरफ जहां पर दिल्ली पूरी प्रदूषण में लिप्त हो गई, वहीं दूसरी तरफ भाजपा द्वारा और तमाम जनता के साथ बीजेपी द्वारा ये जो मिलकर कलश यात्रा यहाँ पर निकाली गई है, ये आप साफ तौर पे अपनी आंखों से तस्वीरों में खुद ही देख पा रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 200 से 250 की संख्या महिलाओं की बताई जा रही है। जनता इस समय हमारे साथ यहाँ मौजूद है जो इस कलश यात्रा में शामिल हुई है। हर एक महिला के हाथ में कलश एक पौधा है जो कि वो इस पूरे सिंबलाइज कर रहा है किस तरह से जो है पर्यावरण को बचाने की एक कोशिश यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। ऐसी और कलश यात्रा के हम और तस्वीरें आपको दिखाएंगे, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ पंजाब केसरी में। जैसे कि आपने देखा वो जो यात्रा उस तरफ से लाल बाग में शुरू हुई थी, जो महिलाओं की यहाँ पे आप देख पा रहे हैं संख्या अभी तो ज्यादातर अंदर जा चुकी है, लेकिन आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हो जो यात्रा है ये यहाँ पर समाप्त हो रही है। जो महिलाएं वहां से निकली थी काफी ज्यादा संख्या में वो यहाँ पर आके कलश यात्रा अपनी समाप्त कर रही है। और आप इस समय जो जानकारी दी जा रही है वो ये बताया जा रहा है कि इस कलश यात्रा में भाजपा की ओर से भी तमाम जो नेता है वो शामिल हुए, उनसे हमने बातचीत भी करी। आपने देखा साफ तौर पर किस तरह से उन्होंने बताया कि जो पर्यावरण को लेकर भी एक जो इसको एंगल दिया जा रहा है, बताया जाए कि प्रदूषण का एक तरफ जहां दिल्ली में हाल खराब है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई जिसके अंदर जो है आप छोटे छोटे पौधे भी देख सकते हैं। अगर आप अभी तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे, ये जो बताया गया कलश यात्रा का जो कहीं ना कहीं दो तरह से रीजन बताया जा रहा है। पहला तो इसको धार्मिक एंगल पे जोड़ा जा रहा है और वहीं दूसरा इसको एनवायरमेंट फ्रेंडली एक एंगल दिया जा रहा है जो कि भाजपा द्वारा के इनिशिएटिव लिया गया और साथ ही में RWA द्वारा जो पूरी कलश यात्रा है इसको यहाँ पर अंजाम दिया गया। इस समय जो कलश यात्रा की जितनी भी महिलाएं थी वो अंदर जा चुके, कलश यात्रा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या सोचना है हमें जरूर बताइए। तब तक बने हमेशा पंजाब केसरी में कैमरा पर्सन विकी के साथ खुशी राणा, पंजाब केसरी, दिल्ली।